नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड की कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में जानने वाले हैं। सबसे पहले इन आपको लाइनों को देखिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण या यशोदलेपन। देखिएगा, गैल्वेनीकरण के बारे में दिया हुआ है। गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, यशोदलेपन एक रासायनिक और औद्योगिक प्रक्रिया है जिसमें लोहे या इस्पात पर जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की या जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा O2 छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान क्या होता है कि जब तक सांस हम लेते हैं तो ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है और जैसे ही सांस जब छोड़ते हैं तो गर्म हवा शरीर से बाहर निकलती है। तो हम जानते हैं कि उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। अब दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है, देखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के होने पर बर्तन या आसपास का जो तापमान है बढ़ जाता है यानी गर्म हो जाता है। आगे दिया हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा यानी ऊर्जा, प्रकाश या विद्युत का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के होने पर आसपास का जो ऊष्मा होता है सोख ली जाती है और तापमान पहले की अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न दिया है, साग सब्जी को विघटित होकर यानी कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब साग सब्जी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सड़ते गलते हैं तो सड़ने गलने के बाद जो खाद बनते हैं उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है, कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे तो अभिकारक कहते हैं और लेकिन उसके बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, 2H2 और O2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2H2 का निर्माण होता है यानी जल के दो अणु का निर्माण होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी क्या होता है कि दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में टूटता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है,
प्राकृतिक गैस CH4 का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है यानी उसका दहन होता है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो जलाने के पश्चात क्या होता है, उसमें से ऊष्मा क्या होता है, रिलीज होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। तो जब किसी हम जानते हैं कि जब ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है, किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनता है? यानी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अघुलनशील लवण बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवक्षेपण। देखिए जब अभिक्रिया के दौरान अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है? जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ जब मिलता है ना तो बेरियम सल्फेट बनाता है तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब ये एरो नीचे की तरफ दिया हुआ, यानी बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेत होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? देखिए सिल्वर आयोडाइड चांदी और आयोडीन के मिलने से बनता है सिल्वर आयोडाइड, इसका जो रंग होता है वो पीला होता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? जब देखिएगा कॉपर सल्फेट जब बनता है, कॉपर और सल्फेट के मिलने से कॉपर सल्फेट बनता है तो इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। अगला जो प्रश्न है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है। देखिएगा आयरन को ही फेरस बोलते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो देखिएगा आयरन जब सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है ना तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरन जो है लोहा वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि वो कॉपर को हटा के खुद सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे कि जो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। अब देखिएगा इसमें कुछ अभिक्रियाशीलता के आधार पर कुछ तत्वों के जो ये सूची दिए गए हैं। पहला है कि पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व होता है ना वो पोटेशियम होता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील जो तत्व होता है ना वो होता है गोल्ड होता है। तो इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको याद करने से ये पता चल जाएगा कि भविष्य में प्रश्न आ सकते हैं इससे कि आपको मैग्नीशियम और लेड से संबंधित प्रश्न आ जाए। लेड दिया हो और मैग्नीशियम दिया हो तो क्या करेगा, मैग्नीशियम लेड को रिप्लेस कर सकता है। तो इसको याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फेंके पकाता, कौन है आगे आओ। इस प्रश्न के आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। काशी उसको के से हो जाता है पोटेशियम, नाथ सोडियम हो जाता है, का होता है कैल्शियम हो जाएगा, माली से Mg जाता है मैग्नीशियम का, आलू का Ai यानी एल्युमिनियम का हो जाता है, फिर जरा से हो जाता है जिंक Zn का होता है। इस प्रकार से इसको याद करना जरूरी है। अगला जो प्रश्न है, वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान
होता है क्या कहलाती है? जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी है। जब ध्यान देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए क्या है कि जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो दो नए यौगिक बनाते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा क्या इसमें क्या है कि बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसमें क्या है कि देखिए बेरियम का जो पहले क्लोरीन के साथ था वो अब सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और जो सोडियम जो पहले सल्फेट के साथ था वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से किसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अगला जो प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह किस दिशा को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिक्रिया की दिशा को। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक समीकरण का संतुलित होना किस नियम पर आधारित है? किसी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना किस नियम पर आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पाद और जो अवकारक की जो मात्रा होती है, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? समान होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के दौरान यानी उपचयन की अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी हाइड्रोजन का निष्कासन होता है यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दूसरों तत्व को दे देता है। यानी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है, अपचयन और रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए अपचयन और रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यानी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। देखिएगा उपचयन क्या होता है? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, इसमें दिया गया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, देखिएगा कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, और कॉपर के साथ साथ जल बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में है कॉपर का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का अपचयन होता है और ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला जो प्रश्न है, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय बाद
विकृत गंधी क्यों हो जाती हैं? ये विकृत गंधी का अर्थ होता है उसमें दुर्गंध का आना। अब देखिएगा कि जब वसा युक्त पदार्थ, जैसे तेलीय पदार्थ जो होते हैं उसको हम बनाते हैं, तो बनाने के बाद उसमें लंबे समय रहने के बाद उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगता है। इसलिए इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा से दूर रखना चाहिए। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उसका उपचयन न हो सके? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्या किया जाता है, भरा जाता है। अगला जो प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, इसको बोलते हैं आपको संक्षारण अभिक्रिया। क्या है? संक्षारण अभिक्रिया है। देखिएगा अगला जो प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिएगा जंग यानी रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, Fe2O3 और XS2। ये क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र। अगला जो प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर पहले साफ क्यों किया जाता है? ये जो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसको साफ किया जाता है। इसका मुख्य कारण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। देखिएगा हवा में रहते हुए मैग्नीशियम रिबन पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिससे जलाने में असुविधा होती है। इसीलिए उसको जलाने के लिए पहले उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाना पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर कैसी लौ उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चमकदार श्वेत क्या ये लौ उत्पन्न होती है। अगला जो प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन से रंग की धुआं उत्सर्जित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूरे रंग का यानी Na2, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है, जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला जो प्रश्न है, जल विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल विद्युत अपघटन में एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला जो प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है ना, उसको किस प्रकार की अभिक्रिया हम मानते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना, शरीर में भोजन पचने के बाद होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है यानी अभिकारक का 2 से 3 उत्पाद के रूप में टूटना, और भोजन पाचन के दौरान यही होता है। अगला जो प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है। अगला जो प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है तो कॉपर तथा जल बनता है, इसमें किसका अपचयन हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, चूने के पानी में यानी लाइम वाटर में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया। देखिएगा जब आप कॉपर लाइम वाटर में, चूने के पानी में जब उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पे उसका रंग दूधिया हो जाता है। इसीलिए देखते हैं जब पुराने ज़माने में, पहले के समय में घरों की जो पुताई की जाती थी तो उस समय चूने की पुताई के बाद
पुताई के कुछ समय बाद आपका क्या हो जाता था, दीवार एकदम सफ़ेद चमकीला हो जाता था। अगला जो प्रश्न है, फोटोग्राफी यानी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो आपको सिल्वर ब्रोमाइड तथा सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग कैसे बदलना? सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग में बदलना क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपघटन। प्रकाश के अपघटन के फलस्वरूप ही सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर रंग में बदल जाता है, यानी ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, देखिए प्रकाश का अपघटन होता क्या है, इसको देखते हैं। जब किसी यौगिक का सूर्य के प्रकाश या अन्य प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से विघटन होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे प्रकाश का अपघटन कहते हैं। यानी प्रकाश के प्रभाव से जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या टूटता है, उससे बोलते हैं प्रकाश का अपघटन। इसी के आधार पर पहले के ज़माने में फोटोग्राफिक जो होते थे ना, ब्लैक एंड वाइट फोटो तैयार किए जाते थे। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग का परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरी। संक्षारण के कारण ये आपको तांबे पर हरी कलर क्या चढ़ जाती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो संक्षारण के कारण चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है। ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं ऊष्मा प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया होता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपको बी सही होगा, जिंक है। कारण क्या है कि जिंक जो है ना, जिंक कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, यानी रिप्लेस कर रहा है, यानी उसको हटा दे रहा है। जिंक कॉपर का स्थान लेके जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं ना, वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। अगला जो प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त यानी उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है? तो इसमें संयोजन अभिक्रिया कौन है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए पहले दिया है, पहले में कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो यानी ये जो अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा सी नंबर जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया, और डी नंबर जो दिया हुआ है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार से ये जो वीडियो है समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।